Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to final term preparation video for CS 407 राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटिंग का मतलब है आसान अल्फाज में रास्ता तलाश करना, और स्विचिंग या फॉरवर्डिंग दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं उस रास्ते पर चलना। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलाए, आमीन। इस वीडियो में मैं पहले सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करूँगा, देन आई विल मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव MCQs पार्ट, बिकॉज मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव पार्ट के लिए गाइडेंस कम अवेलेबल है यूट्यूब पर, MCQs के लिए फिर भी मिल जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो बाकी लोग कवर ना कर रहे हों, या ऐसी गाइडेंस जो आपको कहीं और से ना मिल रही हो, वही गाइडेंस, वही सपोर्ट, वही हेल्प मैं आपको प्रोवाइड करूं, एंड दैट्स ए डिफ़िकल्ट टास्क। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ केबल इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कनेक्शंस। हमारे पास जो पेपर है उसमें हमें कनेक्शंस गिवन होंगे, हमने बताना है कि इन कनेक्शंस के लिए हमारे पास कौन सी केबल यूज़ होती है। तो जो हमारे पास राउटर टू राउटर होता है कनेक्शन, इसके लिए हमारे पास क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है, यह आपने याद रखना है। जो हमारे पास स्विच टू स्विच होता है, यानी एक स्विच से अगर आपने दूसरे स्विच के साथ कनेक्शन करना है तो वहाँ पर भी हमारे पास क्रॉस ओवर केबल का यूज़ होता है। जबकि अगर आपने स्विच को किसी पीसी के साथ, पर्सनल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होती है। तो जहाँ पर हमारे पास पीसी इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर हमारे पास होती है स्ट्रेट थ्रू केबल। उसके अलावा हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं उनमें क्रॉस ओवर केबल का यूजेज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यू नीड टू कनेक्ट 200 राउटर्स यूजिंग अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। हमें एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत है कि हमने 200 राउटर्स उसके ज़रिए से कनेक्ट करने हैं। विच राउटिंग प्रोटोकॉल वुड यू चूज़, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने एक राउटिंग प्रोटोकॉल चूज़ करना है फ्रॉम द डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और फिर जस्टिफाई भी करना है कि आपने उसको क्यों चूज़ किया। तो यहाँ पर 200 राउटर्स के लिए हमने चूज़ किया है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, ये हमने एल्गोरिदम चूज़ किया, या ये हमने प्रोटोकॉल चूज़ किया। जस्टिफिकेशन हमारी ये है, अकॉर्डिंग टू द हैंड आउट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूँगा, कॉन्सेप्ट्स अपने सारे शेयर करूँगा, लेकिन आपने हैंड आउट से लाजमी कंफर्म करना है इन आंसर्स को। मैंने ट्राई किया है मैक्सिमम आंसर्स हैंड आउट से ही लिखूँ, लेकिन ड्यू टू टाइम शॉर्टेज मेरे अपने एग्ज़ाम्स भी हैं। नेक्स्ट मेरा पेपर है CS 435 का कल, तो उसकी वजह से मेरे पास टाइम कम होता है। फिर भी आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज। तो हमारे पास जो जस्टिफिकेशन है उसमें ये होता है कि RIP डज़ नॉट स्केल वेल फॉर लार्ज नेटवर्क्स। हमने RIP को इसलिए चूज़ नहीं किया कि वो स्केल वेल नहीं करता लार्ज नेटवर्क्स के लिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है। दूसरा ये कि OSPF वॉज डिवेलप्ड फॉर लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स नेटवर्क्स। ये डिवेलप ही इसलिए किया गया था कि लार्ज और कम्प्लेक्स नेटवर्क्स पर यूज़ किया जाए। OSPF प्रोवाइड्स फास्ट कन्वर्जेंस, इसके अंदर फास्ट कन्वर्जेंस होती है। इट सपोर्ट्स हायरार्किकल राउटिंग यूजिंग एरियाज़, ये हमारे पास हायरार्किकल राउटिंग प्रोवाइड करता है एरियाज़ का यूज़ करते हुए। और इट इज़ एफिशिएंट, क्लासलेस एंड स्केलेबल। एक तो ये एफिशिएंट है, दूसरा क्लासलेस प्रोटोकॉल है, और तीसरा ये स्केलेबल है। स्केलेबिलिटी इसके अंदर आ जाती है, लार्जर नेटवर्क्स के लिए ये यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉलोइंग OSI मॉडल लेयर्स आर गिवन। हमारे पास ये लेयर्स हैं डिफरेंट OSI मॉडल की। आइडेंटिफाई द डाटा यूनिट एसोसिएटेड विद ईच लेयर। हमने इनके साथ जो डाटा यूनिट एसोसिएटेड है कि इनके ऊपर क्या डाटा यूनिट होता है वो हमने बताना है। तो हमारे पास जो डाटा लिंक लेयर होती है उसके ऊपर हमारे पास होता है फ्रेम। ठीक है, जो हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है वहाँ पर हमारे पास पैकेट्स होते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वहाँ पर हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं और डाटाग्राम्स होते हैं। अगर हमारे पास TCP प्रोटोकॉल होता है तो वहाँ पर हम सेगमेंट्स रखते हैं, और अगर हमारे पास UDP प्रोटोकॉल होता है तो हमारे पास डाटाग्राम्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं कि कौन सी लेयर के ऊपर कौन से डाटा यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द सिस्को ISO कमांड यूज टू डिस्प्ले द रनिंग कन्फिग्रेशन। हमारे पास ऐसी ISO कमांड लिखें कि अभी इस टाइम जो कन्फिग्रेशन चल रही है वो हमें शो हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है शो रनिंग कॉन्फ़िग, यानी यहाँ पर आपने पेपर से ही, क्वेश्चन से ही अंदाज़ा लगाना है। डिस्प्ले से मतलब हो गया कि हमने शो करना है, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से आपने लगाना है रनिंग डैश कॉन्फ़िग। इसको इकट्ठा करके लिख देना है। तो ये कमांड जब रन होगी तो हमारे पास करंट कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि पैकेट ट्रेसर लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इज़ गिवन। हमारे पास एक पैकेट ट्रेसर का
नेटवर्क गिवन है, ठीक है, लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का। आइडेंटिफाई द कन्फिग्रेशन एरर्स, तो हमने उसके अंदर से आइडेंटिफाई करने हैं कन्फिग्रेशन एरर्स। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जनरल यहाँ पर जो एरर्स होते हैं कन्फिग्रेशन में वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक एरर्स आइडेंटिफाई करने होंगे आपने इनमें से करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एरर्स के नेम लिख दिए हैं कि हो सकता है आपको एरर्स के नेम जो हैं वो रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती हो। तो एग्जैक्ट आंसर डिपेंड ऑन द टोपोलॉजी शोन इन द पेपर, जो पेपर में टोपोलॉजी होगी उसके लिहाज से आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा। लेकिन पैकेट ट्रेसर एक्टिविटीज़ जो हैंडआउट में हैं और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हमारे पास इनकरेक्ट आईपी एड्रेस, के आईपी एड्रेस इनकरेक्ट हो गया है। इनकरेक्ट सबनेट मास्क इनकरेक्ट है। रॉन्ग डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो आप गेटवेज यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाला वो आपका रॉन्ग है। इंटरफेस इज एडमिनिस्ट्रेटली डाउन, जो इंटरफेस है वो डाउन किया है एडमिनिस्ट्रेटर ने। इनकरेक्ट केबल कनेक्शन इनकरेक्ट है, यानी पीसी के साथ आपने क्रॉस ओवर लगा दिए जबकि स्टेट केबल लगानी थी। उसके बाद है मिसिंग राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो राउटिंग है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है। इनकरेक्ट वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, अगर वीलैन की ज़रूरत है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है। मिसिंग डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने स्टैटिक प्रोटोकॉल यूज़ नहीं किया, डायनेमिक डीएचसीपी यूज़ किया तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है। इनकरेक्ट एसीएल कॉन्फ़िगरेशन, जो आप एसीएल यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एरर्स होते हैं, आपने सिचुएशन के लिहाज से एरर को सिलेक्ट करना होगा। तो ये आप रिवाइज कर लीजिएगा अपने हैंडआउट से, ठीक है। मेरे पास कॉन्सेप्ट इस टाइम नहीं है कि कौन सा एरर एग्जैक्ट किस सिचुएशन में होता है, ठीक है, तो इसलिए मैं गाइड आपको नहीं करना चाहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 IP6 एड्रेसेस आर गिवन, कि हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस गिवन होते हैं, कभी 4 होते हैं कभी 6 होते हैं। आइडेंटिफाई द लूप बैक एड्रेस एंड द लिंक लोकल एड्रेस, आपने लूप बैक एड्रेस आइडेंटिफाई करना है और लिंक लोकल एड्रेस आइडेंटिफाई करना है। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, मेरा अपना मतलब जब मैं आईपी करके ये पिंग करूँगा तो मेरा अपना ये मैं अपने आप को लूप बैक कर रहा हूँ, तो दिस इज़ बेसिकली 127.0.0.1। और फिर है लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस की हमारे पास जो रेंज होती है डेट इज़ 169.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255, यानी 169.254 ये तो हमारे पास शुरू का इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया। अब इसके आगे जो हमारे पास होस्ट एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होगा और 255 तक जाएगा, जो मैक्सिमम यानी इसके अंदर अलाउेबल बिट्स हैं वहाँ तक ये जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके दरमियान में आपके पास जो एड्रेस होगा दैट विल बी लिंक लोकल एड्रेस, ठीक है। तो ये रेंज आपने जहन में रखनी है। उसके बाद है इन हाउ मेनी वेज कैन आईपी एड्रेस बी असाइन टू अ सिस्टम, नेम देम। तो हमने अगर किसी सिस्टम को आईपी एड्रेस असेस करना है तो या तो ये होता है कि हम स्टैटिक आईपी एड्रेसिंग करते हैं कि वहाँ पर मैनुअली लिख देते हैं कि इस सिस्टम का ये आईपी एड्रेस होगा, या फिर हम डीएचसीपी का इस्तेमाल करते हैं जिसको डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। उसके बाद राइट द सिस्को आईओएस कमांड टू डिस्प्ले द आईपी इंटरफेस इन्फॉर्मेशन ऑफ अ राउटर। अगर हमने एक राउटर की इंटरफेस इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है वो होती है शो, यानी शो कर दो। अच्छा, जहाँ पर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले से आपने याद रखना है शो का कीवर्ड, शो। उसके बाद है आईपी इंटरफेस इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पे लिख देना है आईपी इंटरफेस और साथ में इन्फॉर्मेशन ऑफ अ राउटर की जगह आपने लिख देना है ब्रीफ, के थोड़ा सा मुझे ब्रीफ इसका दो, जिसका ब्रीफ जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन में कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो, तो इसी तरह मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ब्रीफ कर दो क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो जाती है आईपी इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास CS610P के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वहाँ से आपको ये आते होंगे। उसके बाद है पैकेट ट्रेसर नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारे पास एक पैकेट ट्रेसर की नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि इस्लामाबाद कराची सिनेरियो से है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने हैं हमने कॉन्फ़िगरेशन एरर्स। तो मैंने आपको पहले जो लैब के कॉन्फ़िगरेशन एरर थे वो भी बताए थे, ठीक है। अब हमारे पास एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो विद इन द सिटीज़ है, इंट्रा सिटी नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन एरर्स हो सकते हैं वो वही हो सकते हैं कि हमारे पास आईपी एड्रेस जो है वो रॉन्ग है, सबनेट मास्क ठीक नहीं है, डिफ़ॉल्ट गेटवे डिसेबल्ड इंटरफेसेस हैं, रॉन्ग राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टैटिक या डायनामिक राउट्स मिसिंग हैं, केबल कनेक्शन इनकरेक्ट हैं, वीलैन कॉन्फ़िगरेशन, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, एसीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वही चीज़ें हैं जो हमारे पास लैब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थी, वही हमारे पास यहाँ पर है। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन के एरर्स हैं, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपको आएगा, या तो आपको लैब का आ जाएगा कि लैब में ये मसले चल रहे हैं कौन सा एरर है, या आपको ये इंट्रा सिटी आ जाएगा। तो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करने हैं कि एग्जैक्टली किस तरह की स्टेटमेंट होंगी तो ये एरर हमारे पास होंगे। वैसे तो इनके नेम से भी पता चल रहा है, जाहिर हो रहा है कि हमारे पास डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कब होगा और हमारे पास केबल कब गलत होगी, तो ये आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 2 नेटवर्क्स आर गिवन, हमारे पास 2 नेटवर्क गिवन है। कॉन्फ़िगर एन ACL टू परमिट ट्रैफिक फ्रॉम फर्स्ट नेटवर्क टू द सेकंड नेटवर्क। हमने एक ऐसे ACL को करना है कॉन्फ़िगर कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर तो वो ट्रैफिक अलाउ करे, लेकिन बाकी तमाम जो हमारे पास ट्रैफिक है उसको डिनाई कर दे, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने पहले क्वेश्चन समझा, ठीक है, कि हमने पहले तो अलाउ करनी है ट्रैफिक को, ठीक है, और उसके बाद हमने डिनाई करनी है। तो सबसे पहले आप एसएस लिस्ट बनाते हैं, ठीक है।
असेस लिस्ट 101 परमिट आईपी, आपने बताया उसको परमिशन दे दो आईपी एड्रेस को, इस एड्रेस से इस एड्रेस, यानी इस एड्रेस से इस एड्रेस की तरफ जो भी हमारे पास डाटा जाएगा, अब पेपर में जो भी आपके पास नेटवर्क एड्रेस गिवन होंगे वो आपने यहाँ पर इनको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, पीछे की कमांड आपने याद रखनी है, असेस लिस्ट 101 परमिट आईपी। उसके बाद आता है असेस लिस्ट 101 डिनाई आईपी एनी, यानी इसके अलावा जो भी हमारे पास आईपी एड्रेस हैं उनको डिनाई करते हैं। तो ये दो हमारे पास कमांड्स हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगी, तो आपने ये कमांड्स समझ लेनी है। ठीक है, उसके बाद है नेम द 2 मेन ऑपरेशनल स्टेट्स ऑफ OSPF। हमारे पास जो OSPF होता है, ओपन शॉर्ट पाथ फर्स्ट, उसके अंदर 2 ऑपरेशनल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास एस्टेब्लिश नेबर एडजेसेंसीज, यानी जो नेबर एडजेसेंसीज है, एडजेसेंट नेबर्स हैं, उनके साथ जो भी एडजेसेंसीज बन रही हैं उनको एस्टैब्लिश करता है। सिंक्रोनाइजिंग OSPF डेटाबेसेस, और जो OSPF की डेटाबेसेस हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखी हैं दोनों, कि इसके जो 2 ऑपरेशनल स्टेट्स हैं वो क्या हैं। एक तो ये हमसायों का ख्याल रखता है, ठीक है, और दूसरा जहाँ पर इसकी तिजोरी में जेवर जमा है उसका ख्याल रखता है। ठीक है, 2 चीज़ों का ये ख्याल रखता है, आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज एन OSPF मैसेज कंटेन व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर एन इंटरनेट लिंक। जब हमारे पास एक मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है इथरनेट लिंक के ऊपर, OSPF के मैसेज को, तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास डाटा लिंक इथरनेट फ्रेम हेडर होता है, कि जिस इथरनेट के ऊपर हम उसको भेज रहे हैं वहाँ पर जो डाटा लिंक इथरनेट है उसके अंदर एक फ्रेम हेडर होगा। ठीक है, उसके बाद IP पैकेट हेडर होगा, IP पैकेट के हेडर के बाद OSPF पैकेट का हेडर होगा, और फिर OSPF की पैकेट टाइप स्पेसिफिक डाटा। ठीक है, यानी 3 इसके अंदर हेडर हैं, एक तो आप इथरनेट पे भेज रहे हैं तो फ्रेम का हेडर है, दूसरा OSPF का मैसेज है तो OSPF का पैकेट हेडर है। उसके अलावा IP जब इथरनेट पे भेजते हैं ना, तो कोई भी चीज़ हम भेजते हैं, हम एड्रेस बताते हैं तो IP एड्रेस होगा। ठीक है, तो IP पैकेट हेडर है, और उसके अलावा हमारे पास पैकेट टाइप स्पेसिफिक डाटा। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, आपने ये याद रखनी है। उसके बाद Configure a DHCP server to dynamically assign IP addresses using a pool named DHCP pool। हमारे पास एक पूल है जिसका नाम है DHCP pool। हमने क्या करना है, कन्फिगर करना है DHCP सर्वर को। ठीक है, विद अ डिफ़ॉल्ट गेटवे ऑफ 192.168.1.1, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है, वाइल एक्सक्लूडिंग द IP एड्रेस रेंज दिस। ठीक है, यानी हमने एक DHCP सर्वर बनाना है कि डायनेमिकली IP एड्रेस देता रहे, लेकिन डायनेमिकली IP एड्रेस देते हुए वो 2 चीज़ों का ख्याल रखे। एक तो ये कि डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस उसने ये देना है जहाँ पर तमाम डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, और हमारे पास जो IP एड्रेस रेंज है उसने ये वाली जो है ये एक्सक्लूड कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इनेबल हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सेटिंग करने लगे हैं, तो हम पहले सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं, उस मोड में चले जाते हैं जिस मोड में जाके हमने सेटिंग करनी है। फिर हम करते हैं कन्फिगर टर्मिनल, कि हम टर्मिनल को हमने कन्फिगर करना है। फिर हम लिखते हैं IP DHCP, जो IP एड्रेस होगा वो DHCP होगा। एक्सक्लूडेड एड्रेस, फिर हम लिखते हैं एक्सक्लूडेड एड्रेस, कि भाई ये एड्रेस एक्सक्लूड कर दो, और हमने ये एड्रेस यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक ये एड्रेस और एक ये एड्रेस, हमने ये एड्रेस एक्सक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं IP DHCP पूल, DHCP पूल के एक IP DHCP पूल बनाओ। ठीक है, जिसका नाम है DHCP पूल, जो उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा आपको नेम। ठीक है, आपने वही लिखना है। फिर है नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255.0, तो ये आपने नेटवर्क एड्रेसेस दे दिए हैं इसको, और डिफ़ॉल्ट राउटर में आपने लिख दिया है ये वाला एड्रेस जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस देने के लिए आपने यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कन्फिग्रेशन परफॉर्म करनी है। थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने ये कीवर्ड्स यहाँ पर याद रखने हैं, IP DHCP। ठीक है, इन दोनों में ये यूज़ होता है। एक्सक्लूडेड एड्रेस को एक्सक्लूड करने के लिए, पूल का वर्ड यूज़ होता है पूल बनाने के लिए, नेटवर्क में हमने ये एड्रेसेस देने हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटर, डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द कमांड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू डिस्प्ले VLAN इन्फॉर्मेशन ऑन स्विच 2। हमारे पास स्विच 2 के ऊपर हमने VLAN इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो सबसे पहले हम करेंगे इनेबल, ताकि हम उस मोड में जाएँ। उस मोड में जाने के बाद हम बोलेंगे शो VLAN ब्रीफ, यानी डिस्प्ले कर रहे हैं तो शो, VLAN की इन्फॉर्मेशन है तो VLAN, और इन्फॉर्मेशन है जहां पर तो वहां पर ब्रीफ। ठीक है, उसके बाद है नेम द 3 डेटाबेसेस मेंटेन्ड बाय OSPF। OSPF के पास जो डेटाबेसेस मेंटेन होती हैं उनके 3 के नाम बताएं। तो एक हमारे पास होती है एडजेसेंसी डेटाबेस, ठीक है, नेबर टेबल जिसको कहते हैं। फिर हमारे पास होती है लिंक स्टेट डेटाबेस, जो टोपोलॉजी टेबल होता है जिसको LSDB भी कहते हैं। और तीसरी हमारे पास होती है फॉरवर्डिंग डेटाबेस, जो कि राउटिंग टेबल होता है। ठीक है, तो ये 3 डेटाबेसेस होती हैं। बेसिकली OSPF ने क्या करना है, अपने करीबी हमसायों को देखना है। शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो देखेगा मेरे करीब तरीन कौन है, तो एक तो डेटाबेस वो उसके लिए रखेगा एडजेसेंसी डेटाबेस। दूसरा लिंक स्टेट क्या इस टाइम चल रही है। ठीक है, लिंक स्टेट
भी ज़रूरी होती है, पता चले कौन कौन से लिंक्स डाउन हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, क्या चल रहा है सिस्टम। और लिंक स्टेट के अंदर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ भी हमें पता चलते हैं, तो लिंक स्टेट की डेटाबेस भी वहाँ पर होनी चाहिए कि क्या टोपोलॉजी है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी स्टार, मतलब ये चीज़ें छोड़ें, बस आप इनको याद रखें। उसके बाद है फॉरवर्डिंग डेटाबेस के, जब कोई भी डाटा इस जगह से जाएगा तो किन किन नोड्स से गुजरता हुआ जाएगा, क्या रास्ता होगा जिसको वो फॉलो करेगा, ठीक है, तो वो फॉरवर्डिंग राउटिंग टेबल बताएगा, ठीक है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। उसके बाद राइट द सिस्को iOS कमांड यूज टू डिस्प्ले द करंट कन्फिग्रेशन ऑफ अ स्विच। तो डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले से आ गया शो, और रनिंग कन्फिग्रेशन से आ गया रनिंग कॉन्फिग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है कि हमारे पास नेट टाइप गिवन है, आपने करस्पॉन्डिंग फंक्शन के साथ मैच करनी है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया क्वेश्चन, फंक्शन टाइप गिवन होगी, आपने नेट टाइप लिखनी होगी उसके आगे, ठीक है। तो ये मैंने एडजस्ट कर दिया वापस। तो हमारे पास फंक्शन फॉर एग्जांपल है 1-to-1 एड्रेस मैपिंग, तो ये हमारे पास 1-to-1 एड्रेस मैपिंग है, तो ये स्टैटिक नेट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैनी टू मैनी एड्रेस मैपिंग। अगर हमारे पास मैनी टू मैनी एड्रेस मैपिंग है, तो मैनी टू मैनी डिवाइसेस की मैपिंग हो रही है, तो ये डायनेमिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। उसके बाद है मैनी टू वन एड्रेस मैपिंग, जो कि PAT होती है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा, यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि NAT की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपने मुझे कमेंट में आंसर बताना है कि NAT की ज़रूरत हमारे पास क्यों पड़ती है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि हमारे पास पहले क्लासेस होती थी, क्लासेस को अवॉइड करने के लिए, क्लासेस में हमारे IP एड्रेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो उसको एड्रेस करने के लिए हम NAT का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो यहाँ पर आपने वीडियो पॉज करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि NAT क्या होता है, ठीक है। और पेपर के लिए आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि जो जो फंक्शन होगा उसके आगे आगे कौन कौन सा NAT टाइप होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि ACL's extract transformation from network layer 3 पैकेट हेडर टू फिल्टर ट्रैफिक। हमारे पास जो ACL है वो लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर से क्या चीज़ें लेता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे यूज़, तो बुक में हैं 3 टाइप्स, तो आपने बस लिख देनी है, ठीक है। एक हमारे पास इसके अंदर सोर्स IP एड्रेस होता है जो नेटवर्क लेयर से वो लेता है, दूसरा डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है कि डेस्टिनेशन क्या है, और तीसरा ICMP मैसेज टाइप होती है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास जो वो लेयर 3 से इन्फॉर्मेशन लेता है ACL, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद राइट द कमांड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू अप्लाई एक्सटेंडेड ACL 102 ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 ऑफ राउटर R1 इन द इनबाउंड डायरेक्शन। ओ जी, घबरा गए हम तो, लेकिन बारी बारी देखेंगे ना, एक चीज़ करेंगे फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनेबल किया, ठीक है। जब भी हमने कोई सेटिंग मैटिंग करनी होती है ना, हमें इनेबल करना पड़ता है ताकि हम उस मोड में चले जाएं, ठीक है, एग्जैक्टली जिसके अंदर सेटिंग होती है। फिर हम करते हैं कन्फिगर टर्मिनल, ठीक है। अब कन्फिगर हमने टर्मिनल करना है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो फास्ट इथरनेट 0.0 है ना, उसके इंटरफेस पे सेटिंग करनी है। तो हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस आएगी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपने स्पेस लिख लेनी है, यहाँ पर मुझसे मिस हो गई है। उसके बाद जब ये हो गया तो आपने क्या करना है, एक्सटेंडेड ACL 102 लगाना है इसके ऊपर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे IP access group 102 in, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो इस इंटरफेस पे जो अभी आप असेस कर रहे हैं ये ACL 102 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कोड। उसके बाद राइट द कमांड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू कॉन्फ़िगर द STP पोर्ट कॉस्ट एज 30 ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01। हमने कॉस्ट 30 लगानी है जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है उसकी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही 2 बातें हैं कि हमने इनेबल करना है और कॉन्फ़िगर टर्मिनल करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली, फिर हमने इसका इंटरफेस असेस करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं भी आ रही ना, जहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना कि आपने इंटरफेस फ्लां पे कोई सेटिंग करनी है, तो आपने ये 3 स्टेप लाजमी पेपर में लिख के आने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये 3 नंबर तो मिले ना, ठीक है, चुप करके। बाकी हमें कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, ये 3 रट्टा लगा लें ECI, ठीक है। इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस जो भी यहाँ पर गिवन होगा उसका आपने असेस करना है, बाकी बातें बात की हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, STP पोर्ट को जो उसकी कॉस्ट है उसको 30 सेट करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे स्पैनिंग ट्री, जो कि हमारे पास STP है स्पैनिंग ट्री, और उसके आगे लिखेंगे कॉस्ट कि उसकी हमने कॉस्ट सेट करनी है 30, वो 30 सेट हो जाएगी। और यहाँ पर एंड है, एंड आप बेशक लिखें ना लिखें, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो हमारे पास जो इनकैप्सुलेशन है उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन तो नहीं, ये क्वेश्चन होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इनकैप्सुलेशन, ये क्वेश्चन होगा। तो आपने बताने हैं कि हमारे पास एक होता है फ्रेम डेलिमिटिंग। फ्रेम डेलिमिटिंग का मुराद ये है कि हमारे पास जो फ्रेमिंग प्रोसेस होता है इंपॉर्टेंट डेलिमिटर्स प्रोवाइड करता है जो ग्रुप ऑफ बिट्स दैट मेक अप अ फ्रेम। यानी अब मेरे पास एक ये वर्ड है फ्रेमिंग और एक ये वर्ड है प्रोसेस, इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे बीच में स्पेस बार डालनी पड़ रही है। तो जो स्पेस बार होती है बेसिकली डेलिमीटर होता है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग नोड्स। तो हमारे पास जब फ्रेम बनाने के लिए जो बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं तो वहाँ पर हम फ्रेम डेलिमिटिंग करते हैं, पता चले भाई कौन सी बिट
के बाद एक वर्ड खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेम डेलिमिटिंग एक तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन में होती है। दूसरा हमारे पास होती है एड्रेसिंग। इनकैप्सुलेशन प्रोसेस आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेटा लिंक लेयर एड्रेसिंग भी प्रोवाइड करता है। ईच ईथरनेट हेडर एडेड इन द फ्रेम कंटेन्स द फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस एनेबल अ फ्रेम टू बी डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन नोड। तो हमारे पास जो फ्रेम होता है उसके अंदर फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेसिंग इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एरर डिटेक्शन। ईच ईथरनेट फ्रेम्स कंटेन अ ट्रेलर विद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसके अंदर एक चेकिंग का मेथड है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ऑफ द फ्रेम कंटेंट, जो भी फ्रेम के कंटेंट्स है। आफ्टर रिसेप्शन ऑफ अ फ्रेम द रिसीविंग नोड क्रिएट्स अ सीआरसी टू कंपेयर वन इन द फ्रेम। यानी जब हमारे पास कोई चीज़ रिसीव होगी तो हम चेक करेंगे सही रिसीव हुई है या नहीं, तो हम उसके ऊपर सीआरसी अप्लाई करेंगे। इफ दीज टू सीआरसी कलेक्शंस मैच, जो सेंडर ने सीआरसी कैलकुलेशन की और जो अब मैंने सीआरसी कैलकुलेशन की, और दोनों मैच करती हैं, द फ्रेम कैन बी ट्रस्टेड टू हैव बीन रिसीव्ड विदाउट एरर। तो हम ये समझेंगे कि एरर के विदाउट ट्रांसमिशन हो चुकी है। अब हमारे पास ये बिल्कुल सही ट्रस्टेड ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग एन ACL। ACL को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो बेसिक स्टेप हमने बताने हैं। पहला स्टेप है क्रिएटिंग एन ACL डेफिनेशन, हमने ACL की डेफिनेशन क्रिएट करनी होती है। और दूसरा अप्लाइंग द ACL टू एन इंटरफेस। जैसे अभी हम ऊपर अप्लाई कर रहे थे इंटरफेस के ऊपर जो भी हमारे पास SS ग्रुप्स थे, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं उसको और फिर अप्लाई कर देते हैं किसी भी इंटरफेस पर। तो ये दो स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। अच्छा, अब पेपर में हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। हमने बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये स्टैटिक राउटिंग की है या डायनेमिक राउटिंग की है। तो हमारे पास लेस सिक्योर है तो ये स्टैटिक राउटिंग होता है जो लेस सिक्योर है। नो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये भी स्टैटिक राउटिंग है, इसके अंदर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक है। सूटेबल फॉर सिंपल एंड कम्प्लेक्स टोपोलॉजीज। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स टोपोलॉजीज होती हैं वहाँ पर जो सूटेबल होता है वो डायनेमिक राउटिंग होता है। रूट डिपेंड्स ऑन द करंट नेटवर्क टोपोलॉजी। अभी जो करंट नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके ऊपर रूट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रूट अभी चेंज हो रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी के लिहाज से, तो ये भी डायनेमिक राउटिंग है। कंप्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नेटवर्क साइज। जैसे जैसे हमारे पास नेटवर्क साइज बढ़ेगा कंप्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास डायनेमिक राउटिंग है। तो ये आपने याद रखनी है राउटिंग टाइप्स गिवन स्टेटमेंट्स के लिहाज से। उसके बाद है नेम द 4 टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउट्स। हमने 4 टाइप्स बतानी है स्टैटिक राउट्स की। कौन कौन सी होती है हमारे पास? एक स्टैंडर्ड स्टैटिक राउट होता है, एक डिफ़ॉल्ट होता है, एक समरी होता है और एक फ्लोटिंग होता है। ये 4 टाइप्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म रूट समराइजेशन फॉर द गिवन नेटवर्क एड्रेस। तो आपके पास नेटवर्क एड्रेस गिवन होगा, आपने उसकी रूट समराइजेशन करनी है। रूट समराइजेशन करने के ये स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में आप नेटवर्क को लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये लिस्ट थी नेटवर्क्स की, मेरे ख्याल से पेपर में भी यही नेटवर्क्स गिवन होंगे। ज़्यादातर यही होता है, जो हैंडआउट्स में नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं वही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये नेटवर्क एड्रेसेस हैं, इनको बाइनरी फॉर्मेट में लिखा। काउंट द नंबर ऑफ फार लेफ्ट मैचिंग बिट्स डिटरमिन द मास फॉर समरी नोड। जो फार लेफ्ट मैचिंग बिट्स हैं वो हमने देखनी है। फिगर बिलो हाईलाइट्स द 14 फार लेफ्ट मैचिंग बिट्स। फिर आपने हैंडआउट्स में फिगर भी देख लेनी है। दिस इज़ द प्रीफिक्स और सबनेट मास्क फॉर समराइज्ड राउट। तो हमारे पास जो सबनेट मास्क आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब कॉपी करनी है मैचिंग बिट्स एंड देन ऐड 0 टू द डिटरमिन्ड समराइज्ड नेटवर्क एड्रेस। जो हमारे पास समराइज्ड नेटवर्क एड्रेस है उसमें 0 ऐड कर देना है। तो मैचिंग बिट्स विद 0 एट द एंड रिजल्ट इन द नेटवर्क एड्रेस। जो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस बनेगा वो ये बन जाएगा 172.20.0.0. द 4 नेटवर्क्स हमारे पास आगे अगर हम इसके 16 ऐड करें यहाँ पर और फिर 2 को 20 को 21 कर दें, फिर 22 कर दें और फिर यहाँ पर 23 कर दें, ये हमारे पास 4 नेटवर्क्स हैं। कैन बी समराइज्ड इनटू सिंगल नेटवर्क एड्रेस। ये हमारे पास सिंगल नेटवर्क एड्रेस में चेंज हो चुके हैं। जो हमारे पास एक रेंज गिवन थी ना पेपर में 20 से लेकर 23 तक, हमारे पास ये चारों जो हैं ये चेंज हो चुके हैं एक सिंगल एड्रेस। और प्रीफिक्स में जो है 172.20.0.0/14। तो ये आपने हैंडआउट से देख लेना है, ठीक है, कि हमारे पास रूट समराइजेशन का क्या मेथड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये रेंज गिवन होगी, आपने इसकी रूट समराइजेशन परफॉर्म करनी होगी। ये स्टेप्स नहीं लिखने होंगे, आपने परफॉर्म करनी होगी प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि समराइज रूट्स जो है डिपेंड करता है नेटवर्क एड्रेस प्रोवाइडेड इन द एग्जाम। तो मेरे ख्याल से जो बुक की एग्जाम्पल होगी वही एग्जाम में गिवन होगी, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन अ रिकर्सिव स्टैटिक रूट एंड अ फुली स्पेसिफाइड स्टैटिक रूट। तो रिकर्सिव स्टैटिक रूट जो होता है हमारे पास ये क्या करता है? स्पेसिफाइज ओनली द नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस। सिर्फ नेक्स्ट अगला जो हॉप है उसका IP एड्रेस बताता है और रिक्वायर्स अ रिकर्सिव लुकअप इन द राउटिंग टेबल। और राउटिंग टेबल के अंदर इसको रिकर्सिव लुकअप की ज़रूरत पड़ती है। जबकि फुली स्पेसिफाइड जो होता है उसके अंदर स्पेसिफाइज बोथ द नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस एंड द एग्जिट इंटरफेस। ये भी बताता है कि नेक्स्ट IP क्या है और आखिरी जहां से उसने निकलना है, छुट्टी मारनी है, वो भी ये बता देता है। डज नॉट रिक्वायर अ रिकर्सिव लुकअप। इसको रिकर्सिव लुकअप की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि रिकर्सिव सेटिंग राउट को इसकी रिकर्सिव लुकअप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट। गेटवे क्या चीज होती है लास्ट रिजल्ट की? तो हमारे पास क्या होता है कि अ डिफॉल्ट राउट आइडेंटिफाइज द गेटवे IP एड्रेस टू विच द राउटर सेंड्स ऑल IP पैकेट्स। एक गेटवे IP एड्रेस हमने बनाना है जिसके अंदर राउटर तमाम IP पैकेट्स भेजेगा। दैट इट डज नॉट हैव अ लर्न्ड और स्टैटिक रूट,
जिसका उसको कुछ नहीं पता कि कहाँ भेजने थे, ठीक है, यानी ऑर्फन पैकेट्स हैं ये। अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट इज सिंपली अ स्टैटिक रूट विद 0.0.0.0/0 एज डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस। तो हमारे पास क्या करेगा कि डिफॉल्ट स्टैटिक रूट इस एड्रेस का ले लेगा। कन्फिगरिंग अ डिफॉल्ट स्टैटिक रूट क्रिएट्स अ गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट। तो अगर हम ये डिफॉल्ट स्टैटिक रूट बना दें तो हमारे पास गेटवे ऑफ लास्ट रिजल्ट बन जाता है कि अगर आपको लास्ट रिजॉर्ट पे कोई भी चीज़ अगर नहीं मिली ना आपको जहाँ पे उस पैकेट ने जाना था, तो वो अब कहाँ जाएगी, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे चली जाएगी। उसके बाद है लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेजेस होते हैं और एल्गोरिदम्स होते हैं। तो ये आपने याद रखने के डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अब डायनेमिक राउटिंग से डी और आर, तो डी से एक तो बन गया डेटा स्ट्रक्चर्स और आर से बन गया राउटिंग प्रोटोकॉल मैसेज। बाकी जो ए है एल्गोरिदम वो आप अलग से याद रख लें। उसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड स्प्लिट होराइजन। कन्वर्जेंस और स्प्लिट होराइजन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट बताना है। कन्वर्जेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑल राउटर्स अपडेट द राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड रीच अ कंसिस्टेंट व्यू ऑफ द नेटवर्क आफ्टर अ टोपोलॉजी चेंज। जब एक टोपोलॉजी चेंज हुई और कंसिस्टेंट व्यू ऑफ नेटवर्क के ऊपर रीच कर गए हैं तमाम राउटर्स, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस होती है। उसके बाद है स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन रूटिंग लूप प्रिवेंशन टेक्निक दैट प्रिवेंट्स अ राउटिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग अ रूट बैक आउट थ्रू द सेम इंटरफेस फ्रॉम विच इट वॉज लर्न। तो वो कह रहा है कि जहाँ से इस लर्न होके इस जगह पर हम पहुंचे हैं वापस उस रास्ते पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। स्प्लिट होराइजन का मतलब है कि आज से मेरा तुम्हारा रास्ता अलग, हम दोनों जुदा रास्तों पे जाएंगे, ये होता है स्प्लिट होराइजन। उसके बाद होता है क्लासीफाई रूटिंग प्रोटोकॉल्स एज IGP, EGP एंड डिस्टेंस वेक्टर लिंक स्टेट, ठीक है। इसके हमने रूटिंग प्रोटोकॉल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, वहाँ पे गिवन होंगे, हमने बताना है कि वो IGP है, EGP है, डिस्टेंस वेक्टर है, ये लिंक स्टेट है। तो यहाँ पर मैंने उनकी टाइप्स लिख दी हैं, तमाम एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, तो आपने बेस्ड ऑन द टर्मिनल सिस्टम आपने सेलेक्ट करनी है। तो IGP जो होता है हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल में हमारे पास RIP है, OSPF है, EIGRF है, EIGRP है, ठीक है। ये डिफरेंट इसके प्रोटोकॉल्स हैं और ISIS है। उसके बाद हमारे पास जो EGP है उसके अंदर BGP आता है हमारे पास। और राउटिंग एल्गोरिदम के लिहाज से ये हमारे पास जो थे ना ऊपर वाले, ये ऑटोनमस सिस्टम के लिहाज से थे। अब राउटिंग प्रोटोकॉल के लिहाज से अगर हम एल्गोरिदम के लिहाज से देखें तो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है जिसके अंदर RIP और EIGRP आता है, और लिंक स्टेट के लिहाज से हमारे पास OSPF और ISIS आता है। तो ये आपने देख लेना है कि किस हेडिंग में कौन से आ रहे हैं, पेपर में बस गिवन होंगे, ठीक है। इनके नाम ये वाले गिवन होंगे, RIP, OSPF और ये गिवन होंगे। आपने बस जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से जो भी वो पूछ रहे हैं, IGP के लिहाज से बताओ या डिस्टेंस वेक्टर के लिहाज से बताओ, ये अगर पूछेंगे तो आपने इनके लिहाज से इनको कैटेगराइज कर देना है, और अगर ये पूछेंगे तो आपने इस लिहाज से इनको कैटेगराइज कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ पैसिव इंटरफेस एंड ऑटो समरी इन RIP। हमारे पास RIP में पैसिव इंटरफेस क्या होता है और ऑटो समरी क्या होती है। पैसिव इंटरफेस कहता है प्रिवेंट्स RIP अपडेट फ्रॉम बीइंग सेंट थ्रू द स्पेसिफिक इंटरफेस, द कनेक्टेड नेटवर्क इज स्टिल एडवर्टाइज टू अदर रोड्स। यानी पैसिव इंटरफेस कहता है कि एक स्पेसिफिक इंटरफेस है, उससे हमारा झगड़ा है, वहां से कोई भी RIP अपडेट्स जो हैं वो सेंड नहीं होंगी, और जो कनेक्टेड नेटवर्क होगा वो स्टिल एडवर्टाइज होगा दूसरे राउटर्स को। यानी ये नहीं होगा कि उसका रास्ता खत्म हो जाएगा सिर्फ इसके ऊपर वो डिपेंडेंट था, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है ऑटो समरी, ऑटोमेटिकली समराइज रूट्स एज अ क्लासफुल नेटवर्क बाउंड्रीज। जो भी हमारे पास क्लासफुल नेटवर्क बाउंड्रीज हैं उनके जो समराइज, उनके ऊपर वो आके रूट्स को समराइज कर देगा। रिड्यूसेस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल्स, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जब समरी बनेगी इन बाउंड्रीज के ऊपर तो हमारे पास साइज ऑफ राउटिंग टेबल्स छोटे हो जाएंगे, स्पेस हमें कम रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो एडवांटेजेस के क्या हैं, फास्ट कन्वर्जेंस होती है, लार्ज एंड कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, कंप्लीट टोपोलॉजी डेटाबेस मेंटेन करता है, VLSM और CIDR को सपोर्ट करता है, लूप फ्री राउटिंग यूजिंग SPF एल्गोरिदम करता है। डिसएडवांटेज में क्या है, CPU और मेमोरीज को ज़्यादा चाहिए, कम्प्लेक्स होता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, और हायर बैंडविड्थ यूजेज ड्यूरिंग इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन। शुरू में जब ये सिंक्रोनाइज कर रहा होता है तो इसको इनिशियली हायर बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है, इसको सारे रास्ते देखने पड़ते हैं, लिंक स्टेट्स देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए होती है। तो ये आपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैंड आउट से देख लेने हैं, ठीक है, प्रॉपर। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके ऑपरेशन के अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व है ना ये आपने देखने हैं। सबसे पहले है कि हम लर्निंग अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड अभी इस टाइम हमारे पास एडजेसेंट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनके बारे में हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। सेंडिंग हेलो पैकेट्स टू द नेबर्स, फिर उनको हम हेलो हाय करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक ठाक। फिर बिल्डिंग द स्टेट्स लिंक स्टेट पैकेट, फिर हम लिंक स्टेट पैकेट बिल्ड करते हैं। फ्लडिंग द LSP, फिर हम फ्लड करते हैं उसको। बिल्डिंग द लिंक स्टेट डेटाबेस,
अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिंक स्टेट की डेटाबेस है वो हम बनाते हैं। जो हमने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जारी बात है उसको कहीं स्टोर करना है तो हम डेटाबेस बनाएंगे। जनरेटिंग राउटिंग टेबल फ्रॉम द SPF ट्री। फिर हम क्या करते हैं, ये 6 स्टेप आप देख लीजिएगा बुक में, इसके साथ स्टेप 5 करके ये लिखा हुआ था, फिर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं आइडिया इसका। तो लेकिन क्या कर रहे हैं हम, स्टेप क्या है, जनरेटिंग राउटिंग टेबल फ्रॉम SPF ट्री। जो हमारे पास स्पैनिंग ट्री है उसके लिहाज से हम राउटिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये लिंक स्टेट के स्टेप में आता है या नहीं, ये आपने खुद ही कंफर्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ OSPF एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी एरिया OSPF। क्या इसके फीचर्स होते हैं और मल्टी एरिया क्या होता है। फीचर में हमारे पास क्या है कि ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, आपने कोई से 3 याद रख लें, इनफ है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, SPF एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है जैसे डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है, फास्ट कन्वर्जेंस है इसकी, ठीक है। उसी तरह लिंक स्टेट की तरह इसके फायदे, स्पोर्ट्स VLSM जैसे लिंक स्टेट का ये वाला फायदा था, ये इसका भी है। स्पोर्ट्स ऑथेंटिकेशन, क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल है और यूजेस कॉस्ट एज इट्स राउटिंग मेट्रिक। जो कॉस्ट है उसके लिहाज से ये राउट करता है जहाँ पे कम कॉस्ट लगती है, जैसे हमारे पास ग्राफ होते हैं ना, वेटेड ग्राफ्स, उस लिहाज से ये अपने राउटिंग मैट्रिक्स को कंसीडर करके लेस कॉस्ट वाले पाथ बनाता है। उसके बाद है मल्टी एरिया, डिवाइड्स अ लार्ज OSPF नेटवर्क इनटू मल्टीपल एरियाज। जो हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क था उसके हमने छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स बना दिए जिनको एरियाज कहते हैं। ऑल एरियाज कनेक्ट थ्रू एरिया 0। हमारे पास एरिया 0 होता है जिसको बैकबोन एरिया कहते हैं, इसके जरिए से हमारे पास तमाम एरियाज कनेक्ट होते हैं, ठीक है। रिड्यूसेस राउटिंग ओवरहेड, राउटिंग का जो ओवरहेड है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे पास अभी जो काम है ना इकट्ठा, वो हम एक एरिया में ही करते रहते हैं। इंटर एरिया हम कोशिश करते हैं कि कम ही जाएं, तो इस वजह से ओवरहेड कम होता है। इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड नेटवर्क परफॉर्मेंस, और हमारे पास जो स्केलेबिलिटी है और नेटवर्क परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद है एक्सप्लेन द रूट लुकअप प्रोसेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। हमने राउट लुकअप प्रोसेस बताना है, ठीक है। ये आप हैंडआउट से देख लीजिएगा, राउट लुकअप प्रोसेस क्या है और कॉन्सेप्ट हमने लॉन्ग प्रीफिक्स मैच बताना है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये मेरे ख्याल से हैंडआउट का आंसर नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। जब भी हमारे पास कोई पैकेट आता है, ठीक है, तो हमने उसका राउट लुकअप करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राउटर चेक्स द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। हम डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करते हैं, ठीक है, कि इसको हमने कहाँ पर भेजना है। लुकअप कर रहे हैं ना अभी, हमारे पास राउट ने क्या करना है, लुकअप करना है कि कहाँ पर अब पैकेट जाएगा। सर्च इज द राउटिंग टेबल। अच्छा, अब क्या करेगा कि IP एड्रेस उसको मिल गया, अब IP एड्रेस से वो उसने जाहिर बात है उसको फिजिकल एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए वो राउटिंग टेबल देखेगा कि वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है। इफ मल्टीपल रूट्स मैच इट सेलेक्ट द बेस्ट रूट। अगर हमारे पास मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं तो ये बेस्ट रूट सेलेक्ट करेगा, कॉस्ट के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से, डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से। तो ये 3 चीज़ें हैं जो लुकअप प्रोसेस ने करनी होती हैं। फिर हमारे पास है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। द राउटर सेलेक्ट्स द रूट विद द मोस्ट स्पेसिफिक सबनेट मास्क, यानी हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो मोस्ट स्पेसिफिक लिया जाता है द लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स होता है, ठीक है। यानी हमारे पास एक एड्रेस है ना, उसके फॉर एग्जांपल 10 डिजिट हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास एक एड्रेस है जिसमें 5 डिजिट मैच हो रहे हैं और एक एड्रेस है जिसके अंदर 8 डिजिट मैच हो रहे हैं, तो हम वो लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा डिजिट मैच हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास मैचिंग प्रीफिक्स ज़्यादा होगा, हम वो वाला लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास 192.168.1.20 और अवेलेबल राउट्स हमारे पास ये गिवन है 192। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ज़्यादा किससे ये मैच कर रहा है, ज़्यादा ये चांसेस क्या हैं कि किस क्लास में ये आएगा। तो हमारे पास जो राउटर है सेलेक्ट करता है इस 24 वाले को, बिकॉज इट हैज़ द लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्टीमेट राउट, पेरेंट राउट एंड चाइल्ड राउट, ठीक है। हमने ये राउट्स के अंदर डिफरेंशिएट करना है। तो पेरेंट राउट हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंट द मेजर नेटवर्क एंड कंटेन्स वन और मोर सबनेट चाइल्ड नोड। हमारे पास जो मेजर नेटवर्क होता है उसको हम पेरेंट राउट कहते हैं। चाइल्ड राउट अ सबनेट ऑफ पेरेंट नेटवर्क विद अ लॉन्ग प्रीफिक्स लेंथ। जो हमारे पास पेरेंट राउट है या पेरेंट नेटवर्क है उसका जो सबनेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड राउट कहेंगे। और अल्टीमेट क्या होगा, अ राउट दैट कंटेन्स ईदर एन एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप एड्रेस कैन बी यूज्ड टू फॉरवर्ड पैकेट्स। ये एक ऐसा राउट है जिसको पता है भाई अगला रास्ता, अगला बंदा कौन है, नेक्स्ट हॉप कौन है और एग्जिट इंटरफेस, बाहर जाने का रास्ता, छुट्टी मारने का रास्ता किधर है, ये हमारे पास फॉरवर्ड पैकेट करने के लिए यूज़ होता है, जो कि अल्टीमेट राउट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, हैंड आउट से आप देख लीजिएगा इसका प्रॉपर आंसर, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपने हैंड आउट से देखना है वो आपने हैंड आउट से देखना है। हो सकता है कि ये हैंड आउट्स वाले ही आंसर हों, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हैंड आउट से भी देखेंगे ना, 2 मिनट में चुटकी में याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है आसान अल्फाज में। उसके बाद आता है एक्सप्लेन हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज यूज टू सेलेक्ट द बेस्ट रूट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है उसको हमने यूज़ करना है बेस्ट रूट सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज यूज व्हेन द राउटर लर्न्स द सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क फ्रॉम द डिफरेंट राउटिंग सोर्सेज।
डिफरेंट लोग थे, उनको एक जगह बहुत पसंद थी, वो सारे कहते थे हमने उधर ही जाना है, ठीक है। तो डिफरेंट राउटिंग सोर्सेज थी, वो सारी कह रही थी हमने सेम डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है। तो ये यहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी कि अब हम देखेंगे कि भाई किसको जाने की इजाज़त देनी है, जिसको नहीं देनी। तो हमारे पास जो राउट होता है विद द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज यू सिलेक्टेड, जिसके अंदर सबसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा, हम उस रास्ते को सिलेक्ट करेंगे। तो राउट सोर्स हमारे पास क्या होती है, कनेक्टेड। कनेक्टेड में हमारे पास जो एडी वैल्यू होगी वो हुई 0, स्टैटिक में हमारे पास जो एडी वैल्यू होगी 1, EIGRP जो इंटरनल है इसके अंदर हमारे पास 90 होगी, OSPF में 110 होगी और RIP में हमारे पास 120 होगी। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये हैंडआउट्स में गिवन है। अगर आप इसके आंसर में ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी आपका आंसर कंप्लीट है, और अगर आप ये लिख देंगे तो आपके आंसर में सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके बाद गिवन अ नेटवर्क सिनेरियो रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूटिंग सोल्यूशन। हमारे पास सिनेरियो गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास सिनेरियोज अवेलेबल नहीं है, हमने क्या करना है राउटिंग सोल्यूशन बताना है कि इसके अंदर बेस्ट कौन सा राउटिंग सोल्यूशन रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि डिफरेंट सिचुएशंस के लिहाज से यहाँ पर बता दिया कि कौन सा सही रहता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास छोटा सा नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क, तो उसके लिए स्टैटिक राउटिंग ठीक रहती है। अगर हमारे पास लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क है, जैसे 200 राउटर वाली एग्जांपल मैंने आपको पहले सॉल्व करवाई थी, तो उसके अंदर OSPF था और उसमें रीज़न भी दे दी थी, वो हमने दे दी थी कि ये कम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए होता है, स्केलेबिलिटी को हैंडल कर लेते हैं और डिफरेंट वेरियस हमने चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमारे पास स्मॉल डायनेमिक नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क तो स्मॉल है लेकिन डायनामिक है, तो वहाँ पर हम RIP का यूज़ करेंगे। फिर है बैकअप रूट, जहाँ पे हमें बैकअप रूट की ज़रूरत है, वहाँ पे हम फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का इस्तेमाल करेंगे। कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, अब डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम है, उनके दरमियान अगर हमने कनेक्शन करना है तो BGP का इस्तेमाल करेंगे। ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें OSPF वाला पूछा जाता है कि 200 हमारे पास राउटर है उनका कनेक्शन करना है, बाकी लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया कि आपके पास अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास कोई और भी सिनेरियो आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए किस सिनेरियो के लिहाज से कौन सा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट लिख दें, कंपेयर लिख दें, जो भी लिख दें, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग होती है मैन्युअली कॉन्फ़िगर की जाती है, खुद ही मैं लिखता हूँ क्या IP एड्रेस होगा किसका, सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स के लिए होता है, कोई इसके अंदर राउटिंग अपडेट्स नहीं होती, लोअर CPU और मेमोरी यूजेज होती है, डू नॉट ऑटोमेटिकली टोपोलॉजी चेंजेस, जो भी टोपोलॉजी चेंजेस हो रही हैं उनको अडॉप्ट ऑटोमेटिकली नहीं करता, ईजियर टू इंप्लीमेंट इन स्मॉल नेटवर्क के अंदर ईजियर टू इंप्लीमेंट होता है। डायनामिक राउटिंग जो होती है ये ऑटोमेटिकली लर्न करती है, इसके अंदर मुझे मैन्युअली कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, सूटेबल फॉर मीडियम एंड लार्ज नेटवर्क, ज़्यादातर सूटेबल लार्ज और मीडियम के लिए होता है। अब जो आपने यहाँ पे लिखा है ना उससे ऑपोजिट यहाँ पे लिख दें, राउटिंग अपडेट इसके अंदर नहीं होती, इसके अंदर एक्सचेंज होती है, ठीक है। लोअर CPU और मेमोरी यूज होती है, इसके अंदर हायर CPU मेमोरी यूज होती है। डू नॉट ऑटोमेटिकली, ये अडॉप्ट ऑटोमेटिकली करता है टोपोलॉजी चेंजेस के साथ। ईजियर टू इंप्लीमेंट, ये मोर स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स है, ठीक है। तो ईजियर टू इंप्लीमेंट यहाँ पर इन स्मॉल नेटवर्क था, हमने स्मॉल नेटवर्क की जगह यहाँ पे लिख दिया लार्ज नेटवर्क के लिए स्केलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACL एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेयर 4 पैकेट हेडर टू फिल्टर ट्रैफिक, मेंशन एनी 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दे यूज। तो हमारे पास लेयर 4 से ACL क्या इन्फॉर्मेशन लेता है, तो यहाँ पर हमारे पास TCP UDP सोर्स पोर्ट होती है, TCP UDP डेस्टिनेशन पोर्ट होती है और ACL का ऑपरेशन होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो लेयर 4 पैकेट से मिलती हैं। इससे पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी थी लेयर 3 से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेयर 4 वाली कम इंपॉर्टेंट है। लेयर 3 वाले आपने याद रखनी है, सोर्स, डेस्टिनेशन और ICMP मैसेज, ठीक है। अगर वो आपको याद है बहुत अच्छी बात है, और ये भी अगर आप याद कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है देयर आर 2 लिंक स्टेट IPv4 IGPs। हमारे पास ये पूछा जाता है कि हमारे पास IP4 IGP बताओ 2 लिंक स्टेट, तो हमारे पास एक OSPF है और एक ISIS है, ये 2 इसकी टाइप्स हैं। ये पहले भी मैंने आपको ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट एंड हो गया, अब हम ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास MCQ है कि फायरवॉल्स इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये हमारे पास होता है नेटवर्क सिक्योरिटी या इससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आंसर होगा ना वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर OSPF स्टैंड्स फॉर ओपन शॉर्टर पास फर्स्ट, और इसके अलावा बुक में जो एब्रीवेशंस हैं वो आपने इसके अलावा भी करनी है। लिंक स्टेट प्रोटोकॉल इज OSPF, जो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होता है ये OSPF होता है। क्लास C में जो बिट्स होती हैं नेटवर्क पोर्शन की वो 24 होती हैं क्लास C के लिहाज से, और बाकी क्लासेस की भी आपने देख लेनी है क्या बिट्स होती हैं, ठीक है। एक आपने क्लास को देखना है, एक आपने OSPF को देखना है, ठीक है। उसके बाद एब्रीवेशंस आपने देखनी है। इन RIP डैश इज हॉप काउंट लिमिट, जो RIP होते हैं उसके अंदर 15 हॉप्स जो होते हैं ये हॉप काउंट लिमिट होती है, ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। डैश इज द करेक्ट कमांड टू असाइन राउटर ID इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ OSPF कॉन्फ़िगरेशन, तो राउटर ID असाइन करनी है तो राउटर ID लिखेंगे और 1.1.1.1 यहाँ पर ये प्रॉपर इसका सिंटेक्स है। उसके बाद है डिवाइडिंग एन OSP नेटवर्क इनटू एरियाज डिक्रीज द LSDB साइज। हमारे पास अगर हम OSPF नेटवर्क को एरियाज में डिवाइड करते हैं, हमने पूरा इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा था, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम डिक्रीज कर देते हैं LSDB साइज को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमांड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ स्विच टू डिटरमिन द नेबर्स फॉर बिल्डिंग लेयर 2 टोपोलॉजी। तो बेसिकली हम यहाँ पर
सिस्को का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास शो CDP नेबर्स, यानी हमने क्या करने हैं, जो हमारे पास स्विच है लेयर 2 पर अवेलेबल, लेयर 2 पर टोपोलॉजी बिल्ड करने के लिए हमने यूज़ करना है स्विच के डिटरमिन करने के लिए नेबर्स को। तो हमारे पास क्या आएगा, शो CDP नेबर्स। ठीक है, ये कमांड आपने देख लेनी है। ये बेसिकली सिस्को का डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, इसके ज़रिए से हम शो करेंगे किसी भी स्विच के नेबर्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ के Ether channel technology was originally developed by Cisco as a LAN dash technique of grouping several fast Ethernet or gigabit internet ports into one logical channel। हमारे पास क्या था कि इथर चैनल टेक्नोलॉजी डेवलप की थी सिस्को ने, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लैन स्विच टू स्विच टेक्निक थी, ठीक है, ऑफ ग्रुपिंग सेवरल फास्ट इंटरनेट और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स। अब देखें ना, डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं हमारे पास, यहाँ पर फास्ट इथरनेट है और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है एक लॉजिकल चैनल में। तो यहाँ पर हमारे पास स्विच टू स्विच इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है कि इन लिंक एग्रीगेशन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू डैश द नंबर ऑफ फिजिकल लिंक्स। ठीक है, हमने क्या करना होता है, कुछ करना होता है इनको अरिथमेटिक ऑपरेशन इनके साथ नंबर ऑफ लिंक्स का बिटवीन द स्विचेस टू इंक्रीज द ओवरऑल स्पीड ऑफ स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन। जो स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन है उसकी ओवरऑल स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिजिकल लिंक्स बिटवीन द स्विचेस। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, यानी उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमारे कम्युनिकेशन जो है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। लिंक्स बढ़ेंगे तो जाहिर बात है स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टनलिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है, इसको टनलिंग भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास ज़्यादातर जो हम आप लगाते हैं ना VPN लगाते हैं, VPN में हम IP टनलिंग का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डाटा चुपके चुपके से जा रहा होता है, किस ISP को नज़र नहीं आ रहा होता, तो यही हमारे पास पोर्ट फॉरवर्डिंग होती है, इसको टनलिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डैश प्रोटोकॉल वाज द प्रीडिसेसर ऑफ DHCP बिफोर इट्स इमर्जेंस एज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। DHCP जो डायनामिक प्रोटोकॉल है उससे पहले एक प्रोटोकॉल था जो इससे पहले होता था फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग IP एड्रेस को साइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास है बूट P, ठीक है, ये हमारे पास पहले होता था। तो प्रॉपर ये ब्लर है, थोड़ा सा आपने गुजारा करना है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट रेलिवेंट टू असेस लिस्ट। असेस लिस्ट से रिलेटेड कौन सा पैरामीटर हमारे पास नहीं है। तो परमिट भी है, ठीक है, डिनाई भी है, यानी हमने किसी चीज़ को परमिट भी करना है, किसी चीज़ को डिनाई भी करना है, किसी चीज़ को रिमार्क भी करना है। रिवोक जो है इससे रिलेटेड नहीं है, तो रिवोक आपने याद रखना है कि असेस लिस्ट से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है OSPF कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड इन डैश वैल्यू। जो हमारे पास OSPF की कॉस्ट होती है ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू में होती है, ये आपने याद रखना है OSPF की कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इन नॉर्मल प्रैक्टिस द बैकबोन एरिया इज इन मल्टी एरिया OSPF इज सेट एज। जो हमारे पास बैकबोन एरिया है OSPF में, नॉर्मल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, उसको एरिया 0 के तौर पर सेट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमारे पास जो एरियाज में हमने OSPF को डिवाइड किया था, तो हमारे पास जो एरिया 0 था उसको हमने बोला था कि ये बैकबोन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि FFFFFFF इज़ अ करेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो जहाँ पर हमारे पास तमाम हम सेट कर देते हैं 1111 कर देते हैं या FFFF कर देते हैं हेक्सा की फॉर्म में, तो ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, ये आपने याद रखना है। जहाँ पर तमाम बिट सेट होती हैं ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्विच बूट अप पोस्ट स्टैंड फॉर डैश प्रोग्राम। जब स्विच बूटअप है जो DSP पहले था, उसके लिए हमारे पास जो पोस्ट है उससे क्या बनता है, उससे बनता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी आप ऑन हो जाओ और अपने आप का टेस्ट कर लो। पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि SSH इज असाइन टू TCP पोर्ट डैश। जो हमारे पास TCP की पोर्ट कौन सी पोर्ट है जिसको SSH असाइन किया गया है, जो कि सिक्योर शेल है, तो ये हमारे पास पोर्ट 22 है। ये आपने याद रखना है कि पोर्ट 22 को SSH असाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इथरनेट वर्क्स ऑन डैश ऑफ OSI मॉडल। इथरनेट जो होता है हमारे पास ये लेयर 2 पर काम करता है ऑफ द OSI मॉडल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एड्रेस की रेंज गिवन है इज़ वन ऑफ द डैश IP एड्रेस रेंज। हमने बताना है कि ये वाली जो रेंज होती है ये कौन सी होती है, ये हमारे पास प्राइवेट होती है, ठीक है। ये जहाँ पर 192.168.0.0 है और फिर 0 को हम 2525 कर देते हैं, ये बेसिकली प्राइवेट IP एड्रेस रेंज है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेट ओवरलोडिंग। नेट ओवरलोडिंग को हम
पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, जो इसका हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी किया था कि एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें PAT हमारे पास होता है जहाँ पर हमारे पास नेट की ओवरलोडिंग हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टोर द कॉन्फ़िगरेशन बाय रिप्लेसिंग द स्टार्टअप कॉन्फ़िग बाय द रनिंग कॉन्फ़िग। हमने क्या करना है कि हमारे पास जो स्टार्ट कॉन्फ़िग है उसको रिप्लेस कर देना है रनिंग कॉन्फ़िग के साथ। जो स्टार्टअप पे थी वो हमने ख़त्म करनी है और अभी जो चल रही थी हम चाहते हैं जब भी हम स्टार्ट करें ये रनिंग वाली आए। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो करते हैं S1 हैश कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी रनिंग कॉन्फ़िग को स्टार्टअप कॉन्फ़िग में कॉपी कर दो और इससे पहले हम लिख रहे हैं S1 हैश कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ द वैल्यू रेंज फॉर प्राइवेट IP एड्रेस। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास 192.168.0.0 से लेके 00 की जगह 2525 कर दें तो हमारे पास ये प्राइवेट एड्रेस की रेंज बनती है। बाय डिफ़ॉल्ट अ रूटर हैज़ डैश ACL कॉन्फ़िगर, तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0 ACL कॉन्फ़िगर होता है, उसके ऊपर कोई असेस ग्रुप कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ वाइड कार्ड मास्क इज अ स्ट्रिंग ऑफ डैश बाइनरी डिजिट्स यूज्ड बाय द राउटर टू डिटरमिन व्हिच बिट्स ऑफ द एड्रेस आर टू बी एग्जामिन्ड फॉर अ मैच। अभी हमने देखना है कि कौन सी बिट्स को हम एग्जामिन करें, उसके लिए हम वाइड कार्ड मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर कितने डिजिट्स होते हैं ये हमने बताना है। इसके अंदर हमारे पास 32 डिजिट्स होते हैं, 32 डिजिट्स हमारे पास वाइड कार्ड मास्क में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि IPv6 ऑपरेट्स ऑन डैश ऑफ OSI मॉडल। हमने लेयर बतानी, कौन सी लेयर पर होता है, ये नेटवर्क लेयर पर होता है हमारे पास जो IPv6 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इन कंप्यूटर नेटवर्क्स ICMP स्पेसिफिकली स्टैंड्स फॉर। ICMP पे से क्या बनता है, ये एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, इससे बनता है हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जो भी हम इंटरनेट के ऊपर मैसेज भेज रहे हैं उनका कंट्रोल करने का जो प्रोटोकॉल है वो ICMP होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल डायनेमिकली अपडेट्स इंफॉर्मेशन टू डैश ऑफ द राउटर। जो हमारे पास डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है ये हमारे पास राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। राउटिंग टेबल हमारे पास बेसिकली राउटर का वो टेबल होता है जो बताता है कि जो डाटा ट्रांसफर होगा वो किस किस नोड से किस किस हॉप से जाते हुए ट्रांसफर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इंटरफेरेंस ट्रंक कमांड इज यूज्ड, सॉरी डैश इंटरफेसेस trunk command is used to check whether a trunk has been established between switches। हमने एक इंटरफेस कमांड यूज़ करनी है कि ये एस्टेब्लिश हो गया है स्विचेस के दरमियान या नहीं, तो ये शो की कमांड होती है, ठीक है। अगर हमने ये चेक करना है तो शो की कमांड हम यूज़ करेंगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है, चेक करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को चेक करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि OSPF स्टैंड फॉर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टैटिकली लर्नड राउट्स आर एडिड बाय। जो स्टैटिकली लर्नड होते हैं, जिनको स्टैटिकली लर्न किया गया है, वो किस तरह ऐड किए जाते हैं, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर खुद मैनुअली ऐड करता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं करता, बंदे ने ऐड करने होते हैं जो स्टैटिक हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। उसके बाद क्या है STP स्टैंड्स फॉर, तो STP हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ढेर सारा बड़ा ट्री होता है उसको हम छोटा करके शॉर्ट ट्री बनाते हैं जिसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बोलते हैं, जहाँ ऐसा ट्री बनाते हैं कि हमारे पास हर नोड से हर दूसरे नोड तक जाने का रास्ता हो। डैश इज द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है उसकी हमने एग्जांपल बतानी है, तो हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई थी। यहाँ पर RIP इसकी एग्जांपल है, ठीक है, जो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एन एक्सेस पॉइंट माइट एक्सेप्ट फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट VLANs, ठीक है, डिफरेंट VLANs अवेलेबल हैं, वहाँ से हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट जो है वो फ्रेम्स एक्सेप्ट कर लेता है। VLANs टू विच इट इज़ असाइंड दिस इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर हमारे पास इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है VLAN ट्रंक। तो मेरे ख्याल से ये ट्रंक ही लिखा हुआ है यहाँ पर, VLAN ट्रंक, ठीक है, प्रॉपरली आप देख लीजिएगा क्या ये वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज डैश प्रोटोकॉल डू नॉट सेंड सबनेट मास्क अलॉन्ग विद देयर राउटिंग अपडेट्स। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सबनेट मास्क सेंड नहीं करता अपने राउटिंग अपडेट्स के साथ, उसको छुपा के रखता है, तो ये हमारे पास क्लास फुल राउटिंग होती है। इसको ज़रूरत नहीं पड़ती सबनेट मास्क सेंड करने की, इसके स्लैश करके आगे हम एक ऐसा नंबर लिख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्लास फुल राउटिंग होती है जो सबनेट मास्क को साथ में सेंड नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है कि अच्छा ये इसका आंसर आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, इसका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा अपने साथ सबनेट मास्क सेंड नहीं करता, ये आपने आंसर वेरीफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कमांड राउटर कॉन्फ़िग हैश, जैसे हमने अभी यूज़ भी किया था S1 हैश, फिर है असेस लिस्ट 95 इज़ अ टाइप ऑफ, ठीक है, ये किस चीज़ की टाइप है, ये स्टैंडर्ड ACL की टाइप है। ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास राउटर कॉन्फ़िग, ठीक है, कौन सा हमने राउटर करना है कॉन्फ़िग हैश असेस लिस्ट, उसकी असेस लिस्ट 95 ये स्टैंडर्ड ACL की एग्जांपल है। उसके बाद आपने
याद देखना है कि कमांड एसएस लिस्ट 90 रिप्रेजेंट, जो एसएस लिस्ट 90 होती है क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसीएल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू है दैट इज एक्सटेंडेड एसीएल फॉल्स अंडर द रेंज ऑफ। तो हमारे पास जो एक्सटेंडेड एसीएल होता है ये किस रेंज में आता है, ये हमारे पास 100 से 199 में आता है। इससे पहले हमने देखा था कि 90 स्टैंडर्ड होता है, फिर 90 से जब ऊपर 100 से 199 पे जाते हैं हमारे पास एक्सटेंडेड एसीएल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेट एप्लीकेशन टाइप स्टैटिक नेट इज यूज फॉर। स्टैटिक नेट हमने शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1-to-1 एड्रेस मैपिंग में ये यूज होता है। उसके बाद है बेसिक रूल फॉर प्लेसिंग एंड डैश इज टू प्लेस इट एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल। ठीक है, यानी हमने जब एक्सटेंडेड एसीएल को प्लेस करना है तो हम उसको सोर्स के करीब रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें सोर्स भी एमसीक्यू के आंसर में पूछा जा सकता है और एक्सटेंडेड एसीएल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है कि द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल इज अ रूटिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन डैश रूटिंग। ये किस रूटिंग पे बेस्ड है, ये लिंक स्टेट रूटिंग पे बेस्ड है। तो इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कि कौन कौन से कैटेगरी में लाए करते हैं प्रोटोकॉल्स। डैश अलाउज यू टू एंटर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसीएल। एसीएल की डिस्क्रिप्शन अगर आपने एंटर करनी है तो ये हमारे पास 3 मार्क अलाउ करता है उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए। उसके बाद है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी एरिया OSPF द मेन एरिया इज टिपिकली कॉल्ड एज द डैश। जो हमारे पास मेन एरिया होता है उसको बैकबोन एरिया कहते हैं और ये जीरो एरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि डैश इज अ करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द OSPF वेरिएंट 2 कॉस्ट। वेरिएंट 2 की कॉस्ट अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो ये रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, यानी यहाँ पर बाकी में मल्टीप्लाई माइनस है तो आपने डिवाइड वाला याद रखना है कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो हम डिवाइड वाला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि डैश कमांड इज यूज टू डिसेबल DSP सर्विस ऑन iOS DSP सर्वर। अगर हमने इसको डिसेबल करना हो तो हम नो सर्विस DSCP लिख देते हैं। ठीक है, नो सर्विस, कोई सर्विस हमें नहीं चाहिए किसकी, DSCP की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि इथरनेट मैक एड्रेस इज अ 48 बिट बाइनरी वैल्यू दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंटिंग इन डैश हेक्साडेसिमल डिजिट। तो 48 बिट बाइनरी है, ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने याद रखने 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और MCQs हैं जो रिपीट होंगे, वो मैं स्किप करूंगा। ठीक है, जो क्योंकि अभी मैंने कवर कर दिए हैं वो मैं बता दूंगा कि जैसे स्विच टू स्विच अभी मैंने कवर कर दिया, ये भी अभी मैंने कॉस्ट कवर कर दी है, कितने हेक्सा में होता है ये भी अभी कवर हो गया है, कैसे डिसेबल करना DSP को ये भी हो गया है, बैकबोन एरिया, ये एक्सटेंडेड लिस्ट भी हमने कवर कर ली है, स्टैटिक वाला भी हमने कवर कर लिया है, और बेसिक रूल फॉर प्लेसिंग पॉसिबल सोर्स के करीब रखते हैं, ये एक्सटेंडेड ACL है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। जो न्यू होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल इन प्रोटोकॉल लिंक स्टेट पे बेस्ड होता है। रिमार्क आपको अलाउ करता है कि आप डिस्क्रिप्शन एंटर कर लें। ठीक है, और हमारे पास ACL से एसएस लिस्ट या ACL से रिलेटेड कौन सा हमारे पास पैरामीटर नहीं है तो ये रिवोक नहीं है, बाकी तमाम है, ये भी रिपीट हो रहा है। कॉस्ट इसकी इंटीजर में रिप्रेजेंट की जाती है। एरिया 0 बैकबोन एरिया होता है। इंटरनेट ब्रॉडकास्ट एरिया FFF या 111 होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्विच बूटअप पोस्ट हमारे पास क्या बनता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बनता है। ठीक है, SSH इज असाइन टू TCP पोर्ट या माइक्स टू, पता नहीं क्या वर्ड है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास 22 पोर्ट, ये भी रिपीट हो रहा है। इथरनेट हमारे पास लेयर 2 पर होता है। ये हमारे पास प्राइवेट एड्रेस की रेंज होती है। ओवरलोडिंग में हमारे पास पैट आता है। ठीक है, और हमने अगर स्टोर कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो ये हमारे पास, हमने पहले भी कमांड देखी है कैसे करते हैं। रेंज हमारे पास प्राइवेट एड्रेस की ये होती है। जब हमारे पास ACL कन्फिगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0 ACL कन्फिगरेशन होगी, ये भी रिपीट हो रहा है। हमारे पास डायनेमिक प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, राउटिंग टेबल को अपडेट करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में ICMP से क्या बनता है ये भी हम देख चुके हैं। अच्छा, अब वाइड गार्ड मास्क की साइज़ भी हम 32 बिट्स देख चुके हैं। उसके बाद नेटवर्क लेयर IPv6 ऑपरेट करती है नेटवर्क लेयर पर। फिर LSA की जो 2 टाइप्स हैं, ये हमारे पास क्या है, LSA टाइप 2। टाइप 2 जो है इसकी ये नेटवर्क LSA होती है। ये नया MCQ आया है। LSA टाइप 1 हमारे पास राउटर LSA होती है, ये आपने याद रखना है। टाइप 1 राउटर एंड टाइप 2 इज नेटवर्क LSA। फिर है हमारे पास के समरी, जो हमारे पास LSA समरी इंटरफेस ट्रंक कमांड होती है, ये किस लिए यूज़ की जाती है, वेदर अ ट्रंक हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्विचेस। शो की जो कमांड है यहाँ पर, ये भी हम पहले कर चुके हैं। शो की कमांड जो स्विचेस के दरमियान ट्रंक एस्टैब्लिश है उसको देखने के लिए होती है। ठीक है, IP पैकेट में हमारे पास जो फील्ड वैल्यू है ये आइडेंटिफाई करती है कि OSPF मैसेज है तो ये 89 फील्ड वैल्यू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 89 हमारे पास आइडेंटिफाई करती है कि ये OSPF का मैसेज है।
OSPF से क्या बनता है, व्हाट इज़ द यूज टू क्रिएट द OSP नेबर टेबल। तो एडजेंसेंसी डेटाबेस जो होती है उसके अंदर नेबर्स तारे रखे होते हैं। एडजेंसेंसी नेबर का ही मिलता जुलता चीज़ है कि साथ वाला बंदा, ये हमारे पास जो नेबर टेबल होता है ये एडजेंसेंसी डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। विच OSPF डाटा स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल इन ऑल राउटर्स। कौन सा आइडेंटिकल होता है, ये लिंक स्टेट डेटाबेस जो होता है ये आइडेंटिकल होता है आफ्टर द कन्वर्जेंस। तो आपने याद रखना है लिंक स्टेट, OSPF और लिंक स्टेट का आपस में गहरा ताल्लुक है। Which command can be used to verify the contents of LSDB in an OSPF area। तो हमारे पास show IP OSPF database, यानी हमने OSPF का जो एरिया है उसके अंदर LSB DB देखना है, डेटाबेस देखनी है, तो डेटाबेस का वर्ड यहाँ पर आएगा। DB से आपने याद रखना है डेटाबेस। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल ऑफ द लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हमारे पास एग्जांपल आपने देखनी नहीं है लिंक स्टेट की, हमारे पास OSPF होती है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। स्टैटिकली राउट्स आर एडेड बाय डैश प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिकली ऐड करता है। STP स्टैंड फॉर, ठीक है। उसके बाद टू राउट्स में नॉट फॉर्म OSPF एडजेंसी इफ सबनेट मास्क डू नॉट मैच। अगर हमारे पास सबनेट मास्क मैच नहीं कर रहे, या डेड टाइमर्स मैच नहीं कर रहे, या नेटवर्क टाइप्स भी मैच नहीं करी, अगर ये चीज़ें मैच नहीं करी ऑल ऑफ द गिवन, तो हमारे पास जो दो राउटर हैं वो आपस में OSPF एडजेंसी में नहीं आएंगे। उसके बाद एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हमारे पास RIP है। फिर हमारे पास जो ये भी रिपीट हो रहा है VLAN ट्रंक। और क्लासफुल राउटिंग में हमारे पास क्या होता है, सेंड नहीं करते सबनेट मास्क। ये मैंने आपको बोला कि आपने कंफर्म करना है, लेकिन यहाँ पर एक और फाइल में अगर यही चीज़ है तो यही आंसर होगा इसका। फिर है कमांड राउटर को, अगर हमने 95 को देखना हो तो ये स्टैंडर्ड ACL है। उसके बाद 90 को देखना है, ये भी स्टैंडर्ड है। और 100 से 199 तक हमने देखा था एक्सटेंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कमांड यूज़ होती है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की, अगर हमने नेबर्स को आइडेंटिफाई करना हो स्विच टू के। स्विच टू स्विच हमारे पास यूज़ होता है अगर हमारे पास एक लॉजिकल चैनल में हमने बनाना हो। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं लिंक्स को ताकि स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ जाए। पोर्ट फॉरवर्डिंग टनलिंग कहलाती है। बूट भी हमारे पास प्रोटोकॉल था जो DHCP से पहले था। जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सिमिलर कंपोनेंट्स को शेयर करते हैं, ये आपने याद रखने के राउटिंग प्रोटोकॉल सिमिलर कंपोनेंट्स को शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैसेज हेल्प बिल्ड डाटा स्ट्रक्चर्स विच आर देन प्रोसेस्ड यूजिंग राउटिंग एल्गोरिदम्स। मैसेजेस क्या करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर उन डाटा स्ट्रक्चर को प्रोसेस कौन करते हैं, राउटिंग एल्गोरिदम उनको प्रोसेस करते हैं। जैसे OSPF RIP जो भी होगा, ठीक है, वो उन डाटा स्ट्रक्चर्स को प्रोसेस करेगा। फिर हमारे पास OSPF जो होता है ये क्या चूज़ करता है बेस्ट पाथ के लिए, ये हमारे पास SPF एल्गोरिदम्स चूज़ करता है। जो SPF के एल्गोरिदम्स हैं उनसे ये शॉर्टेस्ट बेस्ट पाथ निकालता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है राउटर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू एरियाज टू सपोर्ट अ सिस्टम। ये हायरार्किकल ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट एरियाज बन जाते हैं। उसके बाद OSPF एनेबल राउटर्स जो होते हैं ये रिकग्नाइज करते हैं ईच अदर बिफोर दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म रिकग्नाइज करने के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास हेलो पैकेट लग रहा है मुझे, तो आपने इसका आंसर कंफर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क लिखा हो सकता है नेटवर्क हो, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे सही नहीं पता, तो इसका आंसर आपने कंफर्म कर लेना है। आफ्टर एडजेसेंसी आर एस्टेब्लिश्ड राउटर देन एक्सचेंज। जब एडजेसेंसी एस्टेब्लिश हो गई उसके बाद राउटर क्या करते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये जो स्टेप्स हैं ये सारे देखने हैं लिंक स्टेट के, ठीक है। ये स्टेप मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में याद कराए हैं। विच प्रोसेस क्रिएट्स द राउटिंग टेबल। फॉरवर्डिंग जो होता है ये राउटिंग टेबल, अच्छा ये भी गलत मुझे लग रहा है, ठीक है, कि हमारे पास कौन सा जो प्रोसेस है ये राउटिंग टेबल बनाता है, मेरे ख्याल से राउटिंग बनाता है राउटिंग टेबल को, तो ये आपने देख लेना है, हो सकता है फॉरवर्डिंग बनाता हो, ठीक है। मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, इस एक ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है। और दूसरा आपने जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि ये वाला आपने कंफर्म करना है 53 नंबर। उसके बाद है कि OSPF क्रिएट्स एंड मेंटेन डैश डेटाबेसेस। ये 3 डेटाबेसेस को मेंटेन करता है। हमने डेटाबेसेस देखी थी कौन कौन सी मेंटेन करता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एडजेंसी टेबल क्रिएट्स द टेबल, नेबर टेबल बनाता है, ठीक है। और नेबर किस में होता है, एडजेंसी टेबल में, ये उल्टा पुल्टा घुमा फिरा के आते रहते हैं। लिंक स्टेट डेटाबेस LSDB क्रिएट्स टेबल, ये हमारे पास टोपोलॉजी वाला बनाता है, ठीक है। जो लिंक स्टेट डेटाबेस होता है ये टोपोलॉजी टेबल बनाता है। उसके बाद जो क्या है, टेलनेट साइन टू TCP पोर्ट 23, ठीक है। हमारे पास TCP पोर्ट में 23 टेलनेट साइंड होता है। उसके बाद HTTP इज असाइन टू TCP पोर्ट 80, ठीक है। ये आपने पोर्ट्स देखने की किस पोर्ट को क्या चीज़ असाइन की जा रही है। HTTP 80 पोर्ट को असाइन किया जाता है। 22 पोर्ट को भी कोई चीज़ थी जो ऊपर हमने कवर की थी, वो भी आपने देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।